चलिए देखिए ध्यान से। हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में कल हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप लोग को बताए थे। जैसे y इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 अगर रहेगा फाइंड d2y बाई dx2, कैसे निकालेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव? कैसे निकालेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव? एक बार पहले डिफरेंशिएट कर देंगे, यही ना। पहले क्या करेंगे? एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। डी वाई के जगह पे 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 बाय dx करेंगे। अलग अलग कर देंगे सबको डिफरेंशिएट। डी 5x स्क्वायर बाय dx प्लस डी 9x बाय dx प्लस डी 20 बाय dx। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 5 बाहर हो जाएगा, 5 इंटू dx स्क्वायर बाय dx प्लस 9 x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। ये dy बाई dx हो गया, ये dy बाई dx हो गया। ना क्लियर है सबको? अब देखिए, dy बाई dx इज इक्वल टू 5 इंटू, इसको सॉल्व कीजिएगा, 2x हो जाएगा। तो dy बाई dx जो है वो कितना हो जाएगा? 10x। कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। हाँ, प्लस 9, सॉरी, प्लस 9। लेकिन यहाँ क्या dy बाई dx निकालना है? एक बार और दो बार डिफरेंशिएट करना है। क्या है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब जो आया एक बार डिफरेंशिएट करके उसको एक बार और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। मतलब dy बाई dx को एक बार और क्या कीजिए? x के रिस्पेक्ट में क्या कीजिए? डिफरेंशिएट कीजिए। तो d बाई dx, dy बाई dx के जगह पे कितना है? जो है वो डाल देते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करने आता है? नहीं। अच्छा, इस चीज को क्या लिख सकते हैं? इस चीज को क्या लिख सकते हैं बताइए? ये लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते हैं। इक्वल टू, ये हो जाएगा d 10x बाई dx प्लस d 9 बाय dx। ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या? 0। d2y बाई dx2 जो होगा वो 10 बाहर, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है। कितना हो जाएगा? 10 आपका आंसर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या निकाले अभी? सेकेंड ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग निकाले। क्या कैलकुलेट किए? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है? मतलब dy बाई dx बराबर क्या होता है? स्लोप। मतलब, हेलो, नोट कीजिए, पहले नोट कर लीजिए।
पढ़े आगे, लिख लिए सब। dy बाई dx को क्या लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका चेंज? y विथ रिस्पेक्ट टू को ही क्या बोलते हैं? स्लोप। इसी को क्या बोलते हैं? स्लोप। अच्छा देखिए इधर dy बाई dx मतलब y को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? कितना बार? एक बार। अगर हम लिखते हैं dy बाई dx मतलब क्या? डिफरेंशिएट करना किसको? जो भी यहां होगा उसको। यहां अगर हम डाल दें dy बाई dx, इसका मतलब क्या हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब हुआ? हाँ नहीं, इसका मतलब होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका चेंज? dy बाय dx विथ रिस्पेक्ट टू x। dy बाय dx को क्या बोल सकते हैं? स्लोप। इसको क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब इसका मतलब कि y चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट, सिंपल बात। इसका मतलब स्लोप ही चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट। x के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है? स्लोप चेंज हो रहा है। x के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है? स्लोप चेंज हो रहा है। नहीं समझ में आया? हेलो, इसको क्या लिख सकते हैं? d बाई डी एक्स। dy बाई dx को क्या लिख सकते हैं? लेकिन इसको बोलते थे किसका चेंज? y का चेंज किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। इसको क्या बोलेंगे? स्लोप का चेंज किसके रिस्पेक्ट में? x के। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू x। नहीं आया? किसका चेंज? स्लोप का चेंज किसके रिस्पेक्ट में? x के। इसी को बोलते हैं क्या? d2y बाई dx। मतलब y का अगर देखा जाए तो y को एक बार किए, फिर जो आया उसको एक बार और किए, तब ना दो बार किए y को, तब ना ये चीज आया। y को कितना बार किए? दो बार। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट। y को देखा जाए तो दो बार, स्लोप को देखा जाए तो कितना बार किए? एक बार। नहीं समझे? किसी को कोई परेशानी इसमें? क्योंकि अभी हम मैक्सिमम मिनिमा स्टार्ट करेंगे तो पूरा भर के यही यूज होगा। हेलो, आपको आया समझ में? आया ना? नोट कीजिए। HCV है। थैंक यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां लिखे हैं हम इस साइड। हटाएं? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप को क्या बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स? क्या बोलेंगे? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स को क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स को क्या बोलेंगे? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये स्लोप क्या है? इसका स्लोप क्या है? स्लोप क्या है? स्लोप बराबर क्या होता है? टेन। थीटा यहाँ पे क्या है? थीटा क्या होगा? टेन जीरो का वैल्यू। स्लोप क्या है? स्लोप क्या है? ये देखिए ना, कुछ स्लोप है।
कुछ स्लोप है यहाँ, स्लोप क्या है, 0 है। यहां बताइए स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। थीटा क्या है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब एक्यूट की ऑब्ट्यूस, एक्यूट। स्लोप बराबर क्या लिखिएगा, टेन थीटा। टेन थीटा का वैल्यू एक्यूट एंगल के लिए क्या होता है, टेन थीटा पॉजिटिव है तो स्लोप भी क्या होगा, ये कैसा स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप। क्या है, पॉजिटिव स्लोप। अच्छा इसमें इसमें बोलेगा dy बाई dx क्या है, स्लोप 0 है तो dy बाई dx क्या है, स्लोप ही होता है dy बाई dx। देखिए ना, dy बाई dx इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप 0 तो dy बाई dx क्या है, 0। स्लोप पॉजिटिव मतलब dy बाई dx क्या, पॉजिटिव। मतलब बोल सकते हैं dy बाई dx क्या, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 कि लेस देन 0, ग्रेटर देन 0। नहीं समझ में आया, इसमें बताइए तो ये क्या है, ग्रेटर देन 90 कि लेस देन 90। थीटा अगर 90 से ज्यादा होता है तो टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट, ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हैं, निगेटिव होता है। कोई दिक्कत, वैसे जो नहीं पढ़े उसको पढ़ाया जाएगा। ध्यान रखना है कि टेन थीटा का वैल्यू अगर 90 से ज्यादा हो जाता है तो टेन थीटा क्या होता है, जैसे टेन 120 डिग्री का वैल्यू, 135 डिग्री का वैल्यू, टेन 150 डिग्री का वैल्यू सब निगेटिव होता है। ओके, तो थीटा इज ग्रेटर देन, इसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस। स्लोप बराबर क्या, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा, निगेटिव, तो स्लोप क्या होगा, निगेटिव। dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx क्या होगा, नेगेटिव। स्लोप 0 तो dy बाई dx क्या, स्लोप पॉजिटिव तो dy बाई dx क्या, स्लोप नेगेटिव तो dy बाई dx क्या, मतलब स्लोप बराबर क्या, dy बाई dx। स्लोप बराबर क्या, या स्लोप बराबर क्या, टेन थीटा। कोई दिक्कत, इसको मिटाएंगे, नोट कीजिए, इसको मिटाएंगे। थैंक यू। इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, मिटाएं इसको। स्लोप बराबर dy बाई dx, स्लोप बराबर क्या,
डिवाइड एक्स। आगे है देखिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक। हम लिखते थे, इसका मतलब क्या होता था, y इज द फंक्शन ऑफ x। मतलब x के हर एक वैल्यू के लिए y का एक, समझ रहे हो ना, सिंगल डेफिनेट यूनिक वैल्यू होगा, उसी कंडीशन में बोलते हैं ना y इज द फंक्शन ऑफ x। ये देखिए, क्या ये y इज द फंक्शन ऑफ x का एग्जांपल है? देखिए x का वैल्यू कुछ, y का वैल्यू, x का वैल्यू कुछ और, y का वैल्यू कुछ और, x का वैल्यू कुछ और, y का वैल्यू कुछ और, जो भी है। इतना क्लियर है? x के किसी एक वैल्यू के लिए y मैक्सिमम भी होगा। कहां पे मैक्सिमम है देखो तो, x के किस वैल्यू के लिए y मैक्सिमम है? दिख रहा है मैक्सिमम कहां? यहां पे नहीं दिख रहा है। x के इस वैल्यू के लिए यहां पे y देखिए मिनिमम है कि नहीं? बोलिए, वही तो पढ़ना है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। किस x के लिए कहां पे मैक्सिमा मिलेगा, कहां पे मिनिमा मिलेगा? नोट कीजिए आ रहे। ठीक, ध्यान से सुनना जो हम बोलेंगे। मैक्सिमा पे कहां है मैक्सिमा? मैक्सिमा पे स्लोप क्या है बताओ? स्लोप के लिए टेंजेंट खींचना पड़ता है। स्लोप बताने के लिए क्या खींचना पड़ता है? टेंजेंट। मैक्सिमा पे मतलब इस पॉइंट पे स्लोप, यही ना, इस पॉइंट पे स्लोप ऐसे खींच लेते हैं टेंजेंट। स्लोप क्या है बताओ? 0 है, 0 है। थीटा टेन थीटा अगर करना है तो थीटा 0 डिग्री है, टेन 0 0 कर लीजिए, स्लोप 0 है। मिनिमा पे स्लोप क्या है बताओ? खींच लो टेंजेंट, मिनिमा यही ना है, खींच लो टेंजेंट, क्या है स्लोप? एट स्लोप बराबर क्या होता है? डी वाई वाई। हेलो, एट मैक्सिमा पूछेगा, मैक्सिमा पे, मिनिमा पे स्लोप क्या होता है? 0। मतलब डी वाई एक्स क्या होगा? 0। सबसे पहला बात, बहुत जगह यूज होगा, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात को, एट मैक्सिमा, या मैक्सिमा पे जो कहानी है वही मिनिमा पे भी, एट मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा। व्हाट इज स्लोप? व्हाट इज स्लोप? 0। कौन क्या बोले? मैक्सिमा और मिनिमा पे स्लोप क्या है? स्लोप बराबर क्या होता है? डी वाई एक्स भी क्या होगा? डी वाई एक्स भी क्या होगा? 0।
तो सर मैक्सिमा पे भी डिवाइड एक्स जीरो होगा, मिनिमा पे भी डिवाइड एक्स जीरो होगा, कैसे पता चलेगा कि कहाँ मैक्सिमा है कहाँ मिनिमा है? तो कंफ्यूज कर जाएंगे ऐसे में। बात समझ में आ रही है? कैसे पता चलेगा? उसके लिए क्या कीजिए, मैक्सिमा के जस्ट पहले देखिए, मैक्सिमा के जस्ट पहले आप समझ गए कहां पे? जस्ट मतलब यहां पे, मैक्सिमा के ठीक थोड़ा सा पहले। बताओ स्लोप क्या होगा? बताओ स्लोप क्या होगा? टेंजेंट खींच लो, खींच लिए टेंजेंट। ये स्लोप क्या है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। जस्ट आफ्टर द मैक्सिमम, जस्ट आफ्टर द मैक्सिमम, यहां पे बताओ स्लोप क्या होगा? बताओ। ये ऐसे नीचे जा रहा है मतलब निगेटिव, ऐसे ऊपर जा रहा है मतलब स्लोप पॉजिटिव। कोई दिक्कत? सुनिए इधर, मैक्सिमा से ठीक पहले स्लोप क्या था? मैक्सिमा पे स्लोप क्या था? मैक्सिमा के ठीक थोड़ा सा बाद स्लोप क्या था? मतलब बदल कौन रहा है? बोलो ना, स्लोप कौन चेंज हो रहा है? किसके बदलने से? एक्स पहले ये था, एक्स बाद में ये हो गया, किसके बदलने से? एक्स के बदलने से। कौन बदला? रेट ऑफ चेंज ऑफ बोलेंगे, स्लोप की रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। स्लोप मतलब dx, किसके रेस्पेक्ट में बदला? किसके रेस्पेक्ट में? ये स्लोप किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो गया? एक्स के रेस्पेक्ट में। ओके बोलो ना, रेट किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। कौन चेंज हुआ? जो चेंज हुआ उसको यहां लिखते हैं क्या? स्लोप। या इसी चीज को लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स। स्लोप को क्या लिख सकते हैं? डी वाई बाय डी एक्स। या इसी का एक चीज और इसको लिख सकते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। इसको क्या लिख सकते हैं? डी टू वाई बाय डी एक्स टू। रेट ऑफ चेंज क्या टर्म क्या देता है? क्या देता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू एक्स देता है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स देता है, या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देता है। क्लियर है? अब बताओ मैक्सिमा पे स्लोप का चेंज क्या है? स्लोप चेंज होके क्या हुआ? नेगेटिव की पॉजिटिव? गधा हो क्या? पहले पॉजिटिव था, बाद में क्या हो गया? तो स्लोप चेंज होके क्या हुआ है, नेगेटिव की पॉजिटिव? अरे पहले हमको 100 करोड़ रुपया था, अभी मेरे पास 10 रुपया है, हम क्या हो गए? नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव हो गए, है कि नहीं? मैक्सिमा पे स्लोप क्या हुआ? घटा कि बढ़ा? नेगेटिव हो गया कि पॉजिटिव हो गया? पॉजिटिव तो था ना, हो क्या गया? मैक्सिमा पे पॉजिटिव था स्लोप, हो क्या गया? नेगेटिव। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, स्लोप के चेंज होने का रेट क्या है? नेगेटिव। मतलब लेस देन जीरो कि ग्रेटर देन जीरो? बोलो ना, लेस देन। अगर लेस देन जीरो है मतलब क्या? मैक्सिमा की मिनिमा? मैक्सिमा। ओके अब मिनिमा को देखो, मिनिमा से ठीक जस्ट, मिनिमा से जस्ट पहले बताओ स्लोप। बोलो स्लोप क्या है? नेगेटिव। स्लोप क्या है? मिनिमा पे बताओ, मिनिमा के जस्ट बाद स्लोप क्या है? पॉजिटिव। मतलब कौन चेंज हो रहा है? किसके चेंज होने से? एक्स के चेंज होने से स्लोप चेंज हो रहा है। मतलब फिर से रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप लिखे या डी बाई डी एक्स लिखे, किसके रिस्पेक्ट में? उसी को लिखते हैं डी
रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या क्या स्लोप किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। स्लोप को क्या लिखेंगे, स्लोप मतलब दो बार डिफरेंशिएशन को क्या लिखते हैं, डी टू वाई बाय। स्लोप क्या हो गया, मिनिमा पे स्लोप क्या हो गया, आ रहा है समझ में, स्लोप क्या हो गया मिनिमा पे, पॉजिटिव हो गया। मतलब पहले 10 रुपया था, मेरे पास 100 करोड़ है, काश ऐसा हो जाए। ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। इस पे क्या मिलेगा आपको, नी मा, वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमा पे डीवाई बाई डी एक्स डिक्रीजेस या इंक्रीजेस, बताओ। मैक्सिमा पे डीवाई बाई डी एक्स डिक्रीजेस या इंक्रीजेस, डिक्रीजेस। मिनिमा पे डीवाई बाई डी एक्स डिक्रीजेस या इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। एट मैक्सिमा डीवाई बाई डी एक्स जीरो, एट मिनिमा डीवाई बाई डी एक्स है, हेलो, एट मिनिमा डीवाई बाई डी एक्स जीरो, हेलो, just before the minima divided by x, just before the minima divided by x negative, just after the max, सुने आप क्या बोले, just after the maxima divided by x negative, just before the maxima divided by x positive। मतलब divided by x is equal to slope, बोलो ना, अभी भी नहीं आया तो बोल लीजिए, सब पूछ लीजिए, सब नहीं तो डिवाइड एक्स कितना का जो है जिंदगी खराब कर दिया है, जान लीजिए अगर सही से नहीं समझिएगा। जस्ट बिफोर द क्या मैक्सिमा, बोलो बोलो ना, जस्ट बिफोर द मैक्सिमा स्लोप बराबर डिवाइड एक्स बराबर पॉजिटिव, एट मैक्सिमा स्लोप, बोलो मैक्सिमा पे स्लोप क्या था, स्लोप बराबर डिवाइड एक्स बराबर जीरो, जस्ट आफ्टर द मैक्सिमा स्लोप बराबर डिवाइडेड dx is equal to negative, okay। तो स्लोप डिक्रीजेस एट मैक्सिमा या इंक्रीजेस एट मैक्सिमा, स्लोप मैक्सिमा पे घटा कि बढ़ा, घटा, स्लोप डिक्रीजेस एट मैक्सिमा, जो देखा वो लिख दिया, जो देखा वो लिख दिया, मतलब डिवाइड एक्स डिक्रीजेस एट अ मैक्सिमा या इंक्रीजेस एट अ मैक्सिमा, हेलो, डिवाइड एक्स, अरे स्लोप है, स्लोप ही डिवाइड एक्स है, डिवाइड एक्स डिक्रीजेस एट अ मैक्सिमा। कुछ नहीं समझ में आया कि क्या क्या लिखते हैं, सब सोच रहा होगा क्या डिवाइड एक्स। किसी को, कोई एक बच्चा जिसको नहीं समझ में आया हो, अंदर से मन में कुछ बोलने का इच्छा जाग रहा हो, प्लीज खड़े होके पूछ लीजिए। ये अगर दिक्कत हो गया तो सिर्फ आपको ही दिक्कत नहीं होगा, हमको भी आपको पढ़ाने में दिक्कत होगा, पूरा 2 साल दिक्कत होगा, तकलीफ। दुनिया का कोई ताकत नहीं आपको फिजिक्स समझा सकता है बिना ये सब टॉपिक समझे, बिना dy/dx एक्स का कोई नहीं। सुनो, हेलो, रेट तुमको बताना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ dy/dx
इज नेगेटिव एट मैक्सिमा या इज पॉजिटिव एट मैक्सिमा? नेगेटिव, सही। स्लोप के चेंज होने का रेट, हेलो हम क्या बोले, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी बाई डी एक्स, मतलब हम क्या बोले, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप या रेट ऑफ चेंज ऑफ डी बाई डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी बाई डी एक्स मैक्सिमा पे क्या, लेस देन जीरो, मतलब लेस देन जीरो मतलब दैट इज नेगेटिव। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज नेगेटिव एट अ मैक्सिमा। ये पूरा कहानी किसकी, कहानी मैक्सिमा की। क्लियर है सबको, आगे बढ़ाया जाए। ये अगर आप लिख लिए, यहां स्टार्ट होगा कहानी किसकी, मिनिमा की। जस्ट बिफोर द मिनिमा, बताओ मिनिमा से ठीक पहले स्लोप क्या, डायग्राम देखो, स्लोप क्या है, नेगेटिव, मतलब डी बाई एक्स क्या, एट मिनिमा, मिनी स्लोप बराबर जीरो, मतलब डी बाई एक्स जस्ट आफ्टर द मिनिमा, मिनिमा स्लोप इज पॉजिटिव, मतलब स्लोप डिक्रीजेस कि इंक्रीजेस, increases at a minima, मतलब डी बाई एक्स increases at minima, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज एट मिनिमा। चलो नोट, नहीं आया। आगे बढ़े, आराम से समझिएगा स्टेबल तरीके से, कि बहुत नया नया चीज आपके लाइफ में भी बहुत नया नया चीज आ रहा है। डी बाई एक्स क्या है, कभी देखे थे पहले, कभी, ये सब नया नया चीज है। अच्छे से नहीं सीखिएगा पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा, अच्छे से नोट्स नहीं बनाएगा, लिखा हुआ नहीं रहेगा, रिवीजन नहीं होगा, पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा।
dy बाई dx जीरो कहाँ पे होता है, मैक्सिमा के पे कि मिनिमा पे? dy बाई dx जीरो कहाँ पे होता है, मैक्सिमा पे कि मिनिमा? दोनों पे। हाँ दोनों पे। d2y बाई dx टू मैक्सिमा पे क्या होता है? जीरो, सब जीरो होता है, ठीक। क्या होता है? निगेटिव। मैक्सिमा पे निगेटिव और मिनिमा पे पॉजिटिव। पानी है, पानी है, पानी है मेरे पास। एट, देखिए पहला कंडीशन मैक्सिमा का, dy बाई dx क्या होगा, या इसको क्या बोल सकते हैं, स्लोप जीरो। दूसरा कंडीशन, स्लोप जीरो तो मैक्सिमा में भी होता है, मैक्सिमा में भी होता है और मिनिमा में भी होता है। इसमें भी पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, dy बाई dx जीरो हो जाएगा। इससे तो पता चलेगा नहीं ना, पता चलेगा कि मैक्सिमा है कि मिनिमा? बोलो ना। अरे क्या लिख रहा है, लिखना नहीं है, कितना बार हम आपको समझाएं। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेकेंड नंबर, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, इसमें क्या था, मतलब d2y बाई dx2 क्या है, लेस देन जीरो। कौन बोला पॉजिटिव? मैक्सिमा है, देखिए ना, पलट के देखिए पीछे, मैक्सिमा में स्लोप पॉजिटिव से निगेटिव हो गया, तो लेस देन जीरो ना होगा। डायग्राम देखिए ना, पहले पॉजिटिव है बाद में निगेटिव, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा। इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होगा, डायग्राम से याद रखिए ना। नहीं आया समझ में कुछ भी? यही दो चीज ध्यान में रखना है, हो गया मैक्सिमा मिनिमा। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन दें, सुनो ध्यान से। ये मैथमेटिक्स पढ़ाए तो y और x, बॉल को हाथ से ऊपर ऐसे करके फेंक देंगे, हाथ से छूटा, 1 सेकंड बाद कहां पहुंच गए, यहाँ 2 सेकंड बाद, यहाँ 3 सेकंड बाद, यहाँ 4 सेकंड बाद, यहाँ। टाइम जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, हाइट क्या होगा, बढ़ता जाए। क्या हाइट किसका फंक्शन है, टाइम का। यहाँ dy बाई dx की है क्योंकि y x का फंक्शन था। अगर हाइट टाइम का फंक्शन रहेगा तो क्या करेंगे, h बराबर फंक्शन ऑफ टाइम, क्या करेंगे, dh बाय dt। नहीं समझ में आया? अगर मैक्सिमा होना होगा तो dh बाई dt क्या हो जाएगा, मैक्सिमा या मिनिमा पे क्या dh बाई dt जीरो होगा कि नहीं होगा? इसी पे क्वेश्चन, फिजिक्स में वैसे इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे।
आज जो पढ़ा है उसको घर जाके जो 2-3 बार नहीं लिखेगा उसका कुछ नहीं हो सकता है। समझ के, उतार के नहीं। प्लीज सॉल्व इट। दो मिनट का समय है, सॉल्व। बंद कर, ये चल रहा है, आप करेगा। क्या बन गया? राजकुमार को कभी भी आ जाते हो क्लास करने, धर्मशाला समझ के रखते हो क्या? क्या अब तुम समझोगे? पूरा कॉन्सेप्ट पहले बता चुके हैं, प्रॉब्लम में आ गए आप। ऐसे थोड़ी होता है, इतना आसान होता तो आज इंडिया का सारा इंजीनियर सुंदर पिचाई होता है कि नहीं? सुंदर पिचाई को जानते हो? नहीं? कौन है?
टेम्पू वाला कौन है? सुंदर पिचाई कौन है? सर्च मारो। जब तुमको पता नहीं है तो हम क्यों बताएं? कौन है? ऑफ क्या लिखे जी तुम? हाँ, क्या लिखा है? पूरा पढ़िए ना, उसमें नीचे जाइए। छोड़ दो, होमवर्क है, पता करके आना। IITian है एक, तो चेक कीजिएगा एक साल में कितना कमाता है। चलो देखो इधर ध्यान से। बॉल फेंक दिए कितने स्पीड से? U स्पीड से। किधर? ऊपर की तरफ। जैसे जैसे टाइम चेंज करेगा बॉल जो है, बॉल का ऊंचाई, हाइट चेंज करेगा, पक्की बात। हाइट किसका फंक्शन है? बोलता है फाइंड द टाइम टेकन इन रीचिंग द मैक्सिमम। समझ गए? डाल दिया मैक्सिमम, बोला कितने समय में ये अपने मैक्सिमम हाइट पे होगा। बॉल क्या है, ऊपर फेंके तो ऊपर ही रह जाएगा क्या? मैक्सिमम हाइट पे जाएगा फिर वापस लौटे। बोलता है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में समय क्या लगेगा, मतलब मैक्सिमा का क्वेश्चन। अभी पढ़ा है ना मैक्सिमा एंड मिनिमा। एट मैक्सिमम, मैक्सिमम कहां पे होगा? एट मैक्सिमम हाइट टाइम का फंक्शन है, तो dh/dt क्या होगा मैक्सिमम पे? हेलो, dh/dt क्या होगा मैक्सिमा पे? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। नहीं होगा तो dh/dt करते हैं, h बराबर क्या है? ut माइनस हाफ gt। अब इसमें u इनिशियल वेलोसिटी जिससे फेंके होंगे 5, 10, 15, 20, क्या है? कांस्टेंट। g भी क्या है? देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, g इज अ कांस्टेंट। पक्की बात। तो dh/dt डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? करने आता है? करो डिफ्रेंशिएट। हो गया। देखिए d, इसको करेंगे पहले ut बाई dt माइनस d हाफ gt स्क्वायर बाय क्या? dt। पक्की बात। dh/dt बराबर u क्या हो जाएगा? बाहर, u बाहर हो जाएगा, dt/dt माइनस, देखो हेलो, सब खाली उतारते हो। u कांस्टेंट है, कांस्टेंट को रोकोगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे। यहाँ हाफ भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, दोनों को बाहर कर देंगे। अरे आ रहा है समझ में? दोनों कांस्टेंट है कि नहीं है? तो हाफ g को बाहर कर देते हैं, क्या बच जाएगा? चलो तुम खड़े हो जाओ, इसका डिफरेंशिएशन बताओ। इसका कोई नहीं बोलेगा पीछे से। क्या इतना देर लगता है? जो क्वेश्चन दिए थे 25 बनाए थे। 2t। बैठ जाइए। dh/dt बराबर u। आप खड़े हो जाइए, बताओ इसका डिफरेंशिएशन। 1। बैठ जाइए।
हाफ जी इंटू इसको, इसका डिफरेंशिएशन कितना बोला, 2 nx, nx n माइनस 1 लगाएंगे, q2 क्या हो जाएगा, तो dh बाई dt बराबर क्या आ गया, u माइनस dt आया कि नहीं आया। अब क्या बोल रहा है, मैक्सिमम, मैक्सिमम पे dh बाई dt क्या करना होगा, 0, dh बाई dt 0, तो u बाई जी, u माइनस gt बराबर क्या लिखेंगे, तो gt बराबर क्या हो जाएगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा, यही है मैक्सिमम हाइट पे फाइंड द टाइम टेकन, इतना टाइम लगेगा बॉल को मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में। आप खाली लिख रहे हैं कि समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, नहीं आया समझ में, कॉन्सेप्ट सीखना है, वैल्यू पुट खूब करवाएंगे। घर जाके इस सवाल को जो 3-4 बार समझ के अपने से सवाल लिख के रफ कॉपी में, और खुद से कोशिश करके, नहीं जिसको लगेगा है हम तो क्लास में पूरा पढ़ लिए, पूरा समझ लिए, जिसको अपने ऊपर घमंड होगा, जिसको लगेगा हम तो तीर मार देंगे, एकदम गोली मार देंगे क्वेश्चन, तो बच्चा जो है एकदम टेस्ट में क्लीन बोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिटा दें, पक्की बात, इधर मिटाएं, यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी सुने हो कभी, किससे डिनोट करता है, पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करता है। पोटेंशियल एनर्जी, ग्राउंड पे हम खड़े हैं, मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0, यू बराबर mgh होता है ना, हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ये भी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0, इसके रेफरेंस में ऊपर उठाएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि हाइट इतना आ गया, और बढ़ा देंगे, और पोटेंशियल एनर्जी, हाइट और बढ़ा, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा, हाइट और बढ़ा, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन है, हाइट का। पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन है, हाइट। हाइट को हम एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मतलब पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन है, एक्स का। यू बराबर दिया हुआ है 100 माइनस 50x प्लस 1000x स्क्वायर जूल। ये देखो पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स क्या है, यू क्या है, या एक्स पोजीशन बोल सकते, हाइट मतलब क्या, पोजीशन, पोजीशन, और यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। लिखना, बनाना है, वेयर इज द मिनिमम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अकर्स या अकर इन इतना। इसमें मिनिमम निकालना है, कहां पे होगा, किस पोजीशन पे, वेयर, वेयर मतलब x इक्वल टू कितना वैल्यू के लिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, फास्ट, फास्ट, जल्दी कीजिए। नहीं बनेगा, मिनिमा पे क्या होना चाहिए,
डिवाइड एक्स 0। यहाँ dy बाई डी एक्स, वाई की जगह पे कौन है, y की जगह पे u है, पोटेंशियल एनर्जी है, x के जगह पे पोजीशन वही x ही है, कोई बात नहीं। क्या करोगे, du बाय dx क्या कर दोगे 0 एट क्या मिनिमा, आएगा डिफरेंशिएट करने, पहले du बाई dx निकालो, देखो इधर, हेलो du बाई dx निकालो पहले, बराबर d u के जगह पे 100 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाय dx, du बाय dx बराबर d 100 बाय, अलग अलग कर दें, माइनस d 50x बाय प्लस d 1000x स्क्वायर बाय dx। हमको लगता है इसका डिफरेंशिएशन आप लोग से हो जाएगा। कांस्टेंट का क्या, यहाँ कांस्टेंट फंक्शन के साथ है तो बाहर निकालिएगा, कांस्टेंट फंक्शन के साथ है बाहर निकालिएगा, ये क्या हो जाएगा 50 इंटू एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, ये 1000 इंटू 2x